हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर कंप्रेसर के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि एयर कंप्रेसर के कितने टाइप्स होते हैं, एयर कंप्रेसर को जब भी हम हैंडल करते हैं तो उस वक्त हमें कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एयर कंप्रेसर के बारे में। तो एयर कंप्रेसर जो है ये एक न्यूमेटिक डिवाइस है जो पावर को कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी में, जिसको स्टोर किया जाता है एक प्रेशराइज एयर में, जिसे हम कंप्रेस एयर भी कहते हैं। और ये जो पावर होता है जिसको ये कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये जो पावर है ये इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करके होता है, डीजल का इस्तेमाल करके होता है या फिर गैसोलीन इंजन का इस्तेमाल करके भी हो सकता है। चलिए अब जानते हैं एयर कंप्रेसर के टाइप्स के बारे में, यानी कि उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो कंप्रेसर जो है उसे क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू उसके प्रेशर डिलीवर के कारण, यानी कि कंप्रेसर कितना प्रेशर डिलीवर कर रहा है उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें सबसे पहला इसका क्लासिफिकेशन आता है वो है लो प्रेशर एयर कंप्रेसर, और इसमें जो है डिस्चार्ज प्रेशर होता है 150 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, यानी कि 10 बार या फिर उससे भी कम। इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है मीडियम प्रेशर एयर कंप्रेसर। इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो होता है 151 से लेकर 1000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच तक, यानी कि 10.4 टू 68.9 बार तक। और तीसरा क्लासिफिकेशन है हाई प्रेशर एयर कंप्रेसर, जिसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है 1000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच से ज्यादा, यानी कि 69 बार से ज्यादा। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू प्रेशर वो कितना डिलीवर कर रहा है उसके हिसाब से एयर कंप्रेसर के क्लासिफिकेशन होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एयर कंप्रेसर का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हमें कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में। तो एयर कंप्रेसर का जो इस्तेमाल है वो ज्यादातर जॉब को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो काफी डेंजरस भी हो सकता है जब हम एयर कंप्रेसर को प्रॉपरली उसका मेंटेन ना करते हो या फिर उसका मिसयूज करते हो। कंप्रेसर मशीन्स हो, होजेस हो, न्यूमेटिक टूल्स हो या फिर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हो, इन सभी की वजह से वर्कप्लेस में जो है हजार्ड क्रिएट हो सकते हैं। एयर कंप्रेसर की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसकी वजह से वर्कर को जो है काफी नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि मशीन को भी काफी नुकसान हो सकता है। तो एयर कंप्रेसर के रिलेटेड कुछ ऐसे कॉमन हजार्ड्स है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हजार्ड है वो है इलेक्ट्रिकल डेंजर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एयर कंप्रेसर का आउटलेट है उसको अगर प्रॉपरली करेक्टली अगर ग्राउंडेड नहीं करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो ऑपरेटर को लग सकता है, या फिर मशीन के लिए जो है इरिपेरेबल जो भी डैमेज है वो भी हो सकता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है फ्यूम्स। तो इसमें क्या होता है कि जो भी गैस पावर या फिर डीजल पावर कंप्रेसर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं डेंजरस फ्यूम्स को। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि इसको जो है आपने आउटसाइड में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद का हजार्ड है फ्लाइंग पार्टिकल्स एंड डेब्रीज। तो हाईली जो प्रेशराइज एयर है या फिर न्यूमेटिक जो टूल्स है उसकी वजह से फ्लाइंग डेब्रीज जो है वो क्रिएट होते हैं। और अगर ये जो फ्लाइंग डेब्रीज है ये अगर किसी ऑपरेटर के ऊपर अगर स्ट्राइक हो जाता है तो उस पीसेस की वजह से उस ऑपरेटर को बॉडीली इंजुरी हो सकती है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है हाई प्रेशर। तो अगर हाई प्रेशर अगर एयर बॉडी के ऊपर अगर इंजेक्टेड होता है तो उसकी वजह से डेंजरस कंडीशंस या फिर इंजुरीज भी हो सकती है, जैसे कि एयर एम्बोलिज्म, रप्चर एयर ड्रम्स या फिर रप्चर ऑर्गन्स, इसमें भी इसकी वजह से रिजल्ट हो सकता है। और फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है नॉइज, यानी कि कंप्रेसर मशीन की वजह से जो भी नॉइज जनरेट होता है तो उसकी वजह से हियरिंग लॉस का भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये जो है ये कुछ मोस्ट कॉमन हजार्ड्स है एयर कंप्रेसर के रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करते वक्त हमने क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि सभी जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि उसमें आता है होजेस हो, पाइप्स और उसकी फिटिंग्स हो, तो उसके ऊपर जो है एयर कंप्रेसर का मैक्सिमम प्रेशर कितना है वो उसके ऊपर रेटेड होना चाहिए।
फिर उसके बाद का पॉइंट है कि टैंक के अंदर अगर प्रेशर अगर ज्यादा हो जाता है तो रिलीफ वाल्व जो है ऑटोमेटिकली इस प्रेशर को यानी कि इस एयर को जो है वो रिलीज करता है। तो ये जो वाल्व है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एयर कंप्रेसर टैंक में, जो एक सेफ्टी फीचर्स होता है। इसलिए आपने कभी भी इसको एडजस्ट नहीं करना चाहिए, बाईपास नहीं करना चाहिए या फिर इसको रिमूव भी नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आपके कंप्रेसर में अगर इलेक्ट्रिक ड्रेन वाल्व है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो जो है ग्राउंड लेवल के अबव में एटलीस्ट 1.5 फुट जो है वो ऊपर होना चाहिए। और साथ ही में आपको ये जो इलेक्ट्रिक ड्रेन वाल्व है इसको मॉइस्चर से जो है काफी दूर रखना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि कंप्रेस एयर का जो शट ऑफ वाल्व है वो हमेशा विजिबल होना चाहिए और वो हमेशा विद इन रीच होना चाहिए जब भी आप कंप्रेस एयर का इस्तेमाल कर रहे हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सभी जो मूविंग पार्ट्स है जैसे कि फ्लाई व्हील्स हो गया, बेल्ट हो गया, पुल्लीज हो गया, तो ये जो सभी है ये इफेक्टिवली गार्डेड होने चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी आप कंप्रेस एयर से काम कर रहे हो तो उस वक्त जो भी आप एयर इनटेक करते हो तो वो जो है वो काफी पोल्यूटेंट हो सकती है। इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी हजार्डस हो सकता है आपके हेल्थ के ऊपर। तो इसलिए इस रीजन की वजह से या फिर अदर रीजन की वजह से तो इसलिए काफी इसेंशियल होता है कि आपका जो वर्क स्पेस है वहां पर आपको क्लीन एयर जो है वो हमेशा वहां पर सर्कुलेट करते रहना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके वर्क स्पेस में जो भी ह्यूमिडिटी है उसको आपको मेंटेन करते रहना है ताकि वो जो है वो ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे एयर का जो मॉइस्चर है वो डिक्रीज हो जाता है तो आपको ट्राई करना है कि वहां पर एयर सर्कुलेशन जो है उस वर्क स्पेस में वो बढ़ाना है। तो इस तरीके से जब भी आप एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हो काम करने के लिए तो ये जो सारे प्रिकॉशन हमने यहाँ पर देखे हैं ये आप ले सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा एयर कंप्रेसर के बारे में, उसके हजार्ड्स के बारे में और उसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।